नमस्ते दोस्तों, ये तीसरा एपिसोड है हमारी सीरीज हाउ टू बाई गोल्ड का। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस कैसे सेट होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है इंडिया में एमसीएक्स जो है तय करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गोल्ड के प्राइसेस जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करते हैं। उसमें से जो पहला फैक्टर है दोस्तों, वो है डिमांड वर्सेस सप्लाई। सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि गोल्ड की डिमांड कितनी है और उसके अगेंस्ट में सप्लाई कितनी है। जैसा कि अभी बीच में हुआ था कि एमसीएक्स के जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस जो थे वो उससे एमसीएक्स के प्राइसेस से कम थे। तो डिमांड और सप्लाई का भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जैसे अभी 14 तारीख तक गुजरात के अंदर जो है कुमुर्ता करके एक जो है सीजन चलता है। इसमें बहुत सारे लोग जो है गोल्ड बाई करना अवॉइड करते हैं। वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से जो है फेस्टिव सीजन या फिर और कोई सीजन होते हैं जिसमें या तो लोग बहुत सारा गोल्ड लेते हैं या फिर गोल्ड नहीं लेते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का गोल्ड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है गोल्ड के प्राइजेस में। इसके बाद में दोस्तों गोल्ड की ग्लोबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि होता क्या है, दुनिया भर में बहुत सारे जो है खदाने हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गोल्ड की बहुत रेयर खदाने हैं, बहुत कम जो है गोल्ड हम लोग जो यूज करते हैं उसका जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो खदाने हैं वहां पे जो है गोल्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट देखी जाती है कि गोल्ड को निकालने में खदानों से कितनी कॉस्ट आ रही है। कभी कभी ये होता है कि लेबर का शॉर्टेज होता है, कभी कभी ये होता है कि वहां पे जो है पॉलिटिकल्स या फिर और कोई इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन घटता है या फिर बढ़ता है। इसके ऊपर भी जो है गोल्ड की प्राइसेस जो है डिपेंड करती है। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रियल डिमांड में जैसे कि बहुत सारे मदरबोर्ड या सर्किट्स होते हैं, उसमें जो है गोल्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि गोल्ड को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहा जाता है। इसी के साथ साथ में जैसे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होती है, तो उसके लिए भी गोल्ड का यूज होता है। तो इस मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए जो है गोल्ड की डिमांड कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। इसके ऊपर भी गोल्ड के प्राइसेस जो है वो डिपेंड करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अमेरिकन डॉलर। अभी जैसा आप लोगों ने देखा है कि अमेरिकन डॉलर जो है लगभग 82 रुपीज के आसपास है। तो कभी कभी जो है डॉलर बहुत महंगा हो जाता है। उसकी वजह से जब हम लोगों को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को ज्यादा रुपीस पे करने पड़ते हैं डॉलर के अगेंस्ट में। तो डॉलर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है गोल्ड की, जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में या जब आयात करते हैं उसके लिए। इसके बाद में दोस्तों फ्यूचर प्राइस या फिर फॉरवर्ड प्राइस या फिर फ्यूचर मार्केट्स जिससे कहा जाता है, या फिर हम लोग शुद्ध हिंदी में वायदा बाजार जिसे कहते हैं। तो ये जो वायदा बाजार होते हैं ये एक नहीं होते। जैसे एमसीएक्स क्या है, एमसीएक्स एक वायदा बाजार है। वैसे अमेरिका में एक्सयू करके एक वायदा बाजार है। उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो है वायदा बाजार होते हैं। उसमें प्राइसेस क्या है, डिमांड क्या है और बाइंग का क्या भाव है, सेलिंग का क्या भाव है, इसे देखते हुए भी जो है गोल्ड के प्राइसेस सेट होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के गोल्ड के प्राइसेस एमसीएक्स को देख के जो है सेट नहीं होते हैं, ये आप लोग जो है मान के चल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई भी इसके ऊपर बहुत इंपैक्ट डालती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं। इसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ते हैं तो डॉलर जो है थोड़ा बहुत कमजोर होता है। अब डॉलर थोड़ा बहुत भी कमजोर हो जाए तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो जो शेयर मार्केट वगैरह है वो प्रॉपर रूप से जो है फंक्शन नहीं कर पाते। तो जब शेयर मार्केट गिरते हैं तब भी गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्वेस्टमेंट की डिमांड। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो है अभी आर्थिक मंदी आने की संभावना बहुत सारे जो देश है वो जता रहे हैं। उसके बाद में आईएमएफ ने भी एक चेतावनी दी है कि इतने मतलब दुनिया की 2/3 जो है देश है उसमें जो है आर्थिक मंदी आना तय माना जा रहा है। अभी कल की ही रिपोर्ट है, उसके ऊपर मैं कभी एक आध डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा इसी हफ्ते के आसपास, या फिर सैटरडे या संडे को बना दूंगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ना भी मतलब गोल्ड के लिए एक जो है प्राइसेस कम या ज्यादा होने के पीछे फैक्टर माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये सारी चीजों को देखते हुए LBMA लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जो है पूरे वर्ल्ड के लिए गोल्ड के प्राइसेस जो है तय करता है। अब ये सारे फैक्टर, डिमांड वर्सेस सप्लाई, ग्लोबल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिमांड, अब उसके बाद में अमेरिकन डॉलर, फ्यूचर प्राइस और इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों को देख के जो है LBMA रोज सुबह 10:30 बजे लंदन का मार्केट खुलता है और दोपहर 3 बजे जो है एक बार प्राइस तय करता है और सुबह 10:30 बजे। तो जिस वक्त सुबह 10:30 बजे प्राइस ये डिक्लेयर करता है उस वक्त हमारे इंडिया में टाइम हो चुका होता है 4 बज चुके होते हैं। और जब 3 बजे वो जो है मार्केट का जो प्राइस डिक्लेयर करता है उस समय हमारे यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका होता है।
इसके लिए आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आज के गोल्ड के प्राइसेस कुछ और हैं, लेकिन कल सुबह उठते ही आप लोगों को पता चलता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता है। अब ये एलबीएमए जो है दुनिया भर के जो फ्यूचर मार्केट्स है, जो मैंने जैसे कि कहा एमसीएक्स वगैरह, तो उनसे जो है बाइंग और सेलिंग का प्राइस देख के उस हिसाब से जो है गोल्ड के प्राइसेस सेट करता है, और जो प्राइसेस वो सेट करता है वो पर ऑunce के लिए सेट करता है। अब एक ऑunce में 31.1 जो है ग्रामेज होते हैं, तो ये जो ग्रामेज होते हैं उसको जो है गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए पर जो ऑunce का रेट है उसके पीछे $2 वो लेता है, अगर कोई देश जो है गोल्ड इंपोर्ट करना चाहता है एलबीएमए से या फिर उसके जो सहयोगी है उनसे। उसके बाद में हर देश का एक जो है इंपोर्ट ड्यूटी होता है या फिर टैक्सेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे लगभग अभी 12.5% के आसपास जो है इंपोर्ट ड्यूटी है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी भी उसमें ऐड होती है। उसके बाद में एलबीएमए जो प्राइजेस सेट करता है, उन प्राइजेस को देखते हुए हमारे यहाँ पे इब्जा रेट जो होता है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ये प्राइजेस जो है सुबह 12:30 बजे के आसपास और शाम को 4:30 बजे के आसपास डिक्लेयर करता है। अब इन प्राइजेस को देखते हुए जो अलग अलग स्टेट होते हैं हमारे, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के जो है बुलियंस के एसोसिएशन है या ज्वेलर्स के एसोसिएशन है, वो अलग अलग तरीके से अपने जो है प्राइजेस देते हैं, क्योंकि हर स्टेट से जो है गोल्ड यहाँ से वहां ले जाने के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह वो सारी चीजें लगती है। इसकी वजह से बहुत सारे जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि हर सिटी में जो है गोल्ड के प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि गोल्ड के प्राइजेस जो है किसी भी एक फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आप लोगों के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आऊंगा, जिससे कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि साल 2023 में हम लोगों को गोल्ड कैसे बाय करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।